गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप बताएं कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोग तो अच्छे लग रहे हैं हमको। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर अच्छे नहीं हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो सारे लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लॉकडाउन में सारे लोग परेशान हैं, थोड़ा बच के रहना। देखिए हम लोग जो है एक चैप्टर शुरू किया है। इस चैप्टर का नाम था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने पहला पार्ट आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, और साथ में मैंने डेफिनेशन भी बताया था। वो आप चैप्टर वो पार्ट आप समझ गए होंगे। आज मैं दूसरे पार्ट की तैयारी करने जा रहा हूँ। वो चीज मैं पढ़ाऊंगा फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए कोई भी चैप्टर हो आसान कब होगा, जब उसके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो अगर आपका क्लियर होगा तो चैप्टर पढ़ने में भी मजा आएगा। और बात रहा न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल कभी भी फास्ट नहीं होता, कभी भारी नहीं होता है। आप लोग उसको उस नजरिए से देखते हैं इसलिए लगता है कि बहुत भारी है, बहुत भारी है। देखिए भारी आप किसी चीज को बनाएंगे ना वो भारी हो जाएगा, लेकिन कहीं भारी नहीं होती है। आप उसको पहले अपने जो मेंटलिटी है ना उसको सही रखो। तो मेंटलिटी को सही रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने क्लासेस लिया है, पार्ट 1 लेगा, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी जो है, जो भी वीडियोस है उसको आप आराम से देखा कीजिए और तब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। बीच से कोई भी आप वीडियोस देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि फिर न्यूमेरिकल का जब पार्ट आएगा तो न्यूमेरिकल का पार्ट तो काफ़ी आसान होता है, हमारे लिए भी आसान, बहुत अच्छा होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है कि थोड़ा सा सारी चीज़ें दिखने लगती है, प्रैक्टिकली दिखने लगती है, और हम प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश भी करेंगे आपको। चलिए आज चलते हैं फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या है, ये कैसे डबल एंट्री सिस्टम से अलग करता है, इसकी एक हमको खूबी पढ़नी। देखिए सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1, सिंपल मेथड। देखिए सिंपल मेथड अगर ये एक आसान मेथड है, ये एक आसान तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्यों सिंपल मेथड है? हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से कोई आपको रूल और प्रिंसिपल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर जो लोग कम पढ़े लिखे लोग भी होंगे वो भी इस मेथड को इस्तेमाल में लाएंगे तो वो बिजनेस में आराम से प्रॉफिट लॉस का पता कर लेते हैं। सिंपल मेथड का मतलब ये बहुत आसान मेथड है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स नहीं है, जैसे मन चाहे वैसे बना दें, बस इसका मतलब ये समझिएगा। ऐड आपके सामने है, देखिए वो है हमारा सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। इसका मतलब जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए सुटेबल है। तो छोटे बिजनेस का मतलब क्या होगा, जिनका छोटा बिजनेस होता है, जैसे छोटा सा किराने की दुकान है या छोटी सी कपड़े की दुकान है या फल वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके ज्यादातर जो लेन देन होते हैं वो लेन देन हमारे कैश में होते हैं, और कैश में होते हैं, और इनके पास एसेट्स और लायबिलिटी भी कम होता है। तो इसलिए सुटेबल बिजनेस के लिए अच्छा होता है। देखिए इसके बाद देखिए तीसरा जो हमारे पास है वो है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव का मतलब है कि खर्चीला बहुत कम है। कम खर्चीला होने के पीछे क्या रीजन है, जरा समझने की कोशिश करें आप। लेकिन लेस एक्सपेंसिव मतलब क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम के कंपैरिजन में सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट कम खोले जाते हैं। जब अकाउंट कम खोले जाते हैं तो इसमें हमको स्पेशल कोई अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती नहीं है तो अकाउंटेंट अगर रखते तो हम तो उसको पैसा देते, तो पैसा देना मेरे लिए खर्च होता, इसलिए आप खुद स्वयं अपने से काम कर लेते हैं, इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होता है। पॉइंट नंबर 4 की बात अगर करने जाए वो है इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यानी इसके अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाले जाते हैं वो निकालना बहुत आसान होता है। इन प्रॉफिट लॉस को निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपको बस केवल ये पता करना है कि ओपनिंग कैपिटल कितना है और क्लोजिंग कैपिटल कितना है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में जो कंपेरिजन करेंगे, जो बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे, उसी डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए नाम का एक बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 10,000 रुपये लगाया बिजनेस में, और जब उसने बिजनेस के अकाउंट को बंद किया तो उस समय उसके पास था 20,000 रुपया। लगाया था 10,000 रुपया, तो जो 10,000 लगाया उसको ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, और जब बिजनेस के अकाउंट को बंद किया तो उसके पास 20,000 था,
बताया 10,000 लगाया था और 20,000 हो गया, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल तो बढ़ गया, तो डिफरेंस कितने का आया? 10,000 रुपए का। इस डिफरेंस को बोलेंगे प्रॉफिट। अगर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कम होता तो उसको डिफरेंस को बोलते हैं लॉस, जो मैं आपको नॉमिनिकल जब बनाऊंगा तो उस समय सारी चीजें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपके सामने है, वो है हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। इसमें एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में देखिए 2 साइड होते हैं, एक साइड होता है रिसीप्ट और दूसरी साइड होते हैं पेमेंट। रिसीप्ट में मतलब है कि बिजनेस के अंदर में जो भी पैसे आएंगे उसको रिसीप्ट में लिखेंगे और जो पैसे जाएंगे वो पेमेंट में लिखेंगे। बस पता ये कर लेते हैं कि कितना पैसा हमारे पास बचा। जैसे रिसीप्ट मैंने किया 10,000 रुपया और पेमेंट मैंने कर दिया 8,000 रुपया, तो 10,000 में से 8,000 घटा देंगे, जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपए का, वही हमारा बैलेंस शीट जिसको क्लोजिंग बैलेंस कहा जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 अगर देखें तो वो है हमारा फ्लेक्सिबल मेथड। देखिए ये मेथड जो है फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स नहीं है क्योंकि आपको कोई रूल्स, कोई प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं करना है। आप अपने बिजनेस के नीड, आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके आप जैसे चाहें उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई मेथड नहीं है। आप फ्लेक्सिबल है, आप चाहें तो चेंज कर जैसे दिल करे वैसे बनाए। पॉइंट नंबर 7 जो आपके सामने है वो है पर्सनल अकाउंट। इसमें एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, एक डेटर अकाउंट खोलते हैं और एक क्रेडिटर अकाउंट खोलते हैं। जब किसी से उधारी माल हम किसी को बेचते हैं तो उसके लिए डेबिटर अकाउंट खोलना पड़ता है, और जब किसी को हम उधारी माल किसी से खरीदते हैं उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट खोलते हैं। यानी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल को पता करने के लिए डेबिटर और क्रेडिटर अकाउंट खोले जाते हैं, जो पर्सनल अकाउंट के तहत खुलता है। देखिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है, आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है और इसके लिए धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए।